वेलकम इन टुडेज टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है 5 की पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। वैसे तो साइकोलॉजी के टॉपिक के ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के अंदर साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स या एडवांस पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे बेहतर कर सकते हो। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज थिंक लाइक अ विनर। अपने आप को हमेशा विनर की तरह सोचें। हमारे माइंड के अंदर बहुत सी ऐसी सोचें घूम रही होती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमसे ऐसा नहीं हो सका था, या लास्ट टाइम हमने कोई भी ट्राई किया था और उस ट्राई के अंदर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और उस काम को करना छोड़ देते। ये सोच गलत है, मतलब ये चीज आपको नाकामी की तरफ लेके जाएगी। सबसे पहले अपने माइंड को इस चीज का ट्रेन करें कि आपको विनर की तरह सोचना है कि विनर जो है उसकी डेली प्रैक्टिस क्या होती है, विनर जो है वो पूरी दिन के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है और वो किस तरीके से सोच रहा होता है। इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि हाउ टू थिंक लाइक अ विनर। बहुत से पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। आपने सबसे पहले ये सोचना शुरू कर देना है कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। मजीद इसके अंदर आप पॉइंट ऐड करना चाहो तो इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक है कि इसके ऊपर तो हजारों वीडियोस बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कट आउट द नॉइज। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तरफ ट्रेंड लाइन लगी हुई है, एक तरफ ट्रेंड चैनल लगे हुए हैं, एक तरफ मूविंग एवरेजेस जो है वो 10-10 मूविंग एवरेजेस लग रही हैं, उसके बाद 6-6 7-7 8-8 इंडिकेटर लगे हुए हैं। लिटरली मैंने एक स्क्रीन देखी, एक बंदे से मुलाकात हुई तो उनकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट नजर ही नहीं आ रहा था, कैंडल नजर ही नहीं आ रही थी, उनकी चार्ट के ऊपर इतना ज्यादा नॉइज था। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की बेस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस की बेस के ऊपर तो ट्रेड नहीं की जा सकती है ना। आपको प्राइस एक्शन चाहिए होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो चीज आपको फायदा दे रही है बस आपके चार्ट के ऊपर वही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी यूजलेस इंडिकेटर या कोई भी फजूल की लाइनें, फजूल की यू नो कोई भी मार्किंग इस तरह की चार्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको प्राइस एक्शन जो है ये अच्छे से दिखेगा। जब अच्छे से दिखेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ इट फिट्स टेक इट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ इट फिट्स टेक इट। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमने बहुत सी स्ट्रैटेजीज बनाई हुई होती हैं। अब किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस के दौरान में अगर हमें लॉस करने का या अगर लॉस का सामना होता है तो एक तरह का फियर क्रिएट हो जाता है कि यार मैं जब भी ट्रेड कर रहा हूँ लॉस हो रहा है, या मैं इतनी ट्राई कर चुका हूँ लॉस हो रहा है, या इतने पैसे इतने पैसे गवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ये सब चीजें मिलाकर क्या हो रहा होता है, ये सब चीजें मिला करके हमारे माइंड के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर रही होती है कि हम जो है बेहतर ट्रेड नहीं कर पाएंगे या बेहतर ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखें कि आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, आपके ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक जो भी ट्रेड आपको मिल रही है, उस ट्रेड के पहली ट्रेड का अगर लॉस भी हुआ था भूल जाए, उस ट्रेड के पहली ट्रेड का अगर प्रॉफिट भी हुआ था भूल जाए। मतलब जो एक्टिविटी आने वाली ट्रेड से पहले आप कर चुके हो उसको इग्नोर कर दे, उसे उसको भूल जाए। पैसा बनाया था जब भी और अगर पैसा गवाया था जब भी, आप उसको माइंड में नहीं रखोगे। तो इफ इट फिट्स, इसका मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चार्ट फिट हो रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करना है, यानी कि ट्रेड के अंदर लाजमी आना है, उसको मिस नहीं करना। राइट? ये हम गलती अपने फियर की वजह से कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मीन्स कि आप फियर के अंदर हो। तो ये चीज हमें अपने फियर को रिकॉग्नाइज करने में या फियर को निकालने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास नो व्हेन यू आर रॉन्ग।
आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस जगह पे क्या क्या गलतियां कर रहे हो। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो, हमारी एक बहुत बड़ी इशू ये रहता है कि हम अपनी गलती को मानते नहीं है। मतलब हमें कोई बंदा अगर बता भी दे कि आप इस जगह पे गलत हो, हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। मतलब हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी है, नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर यही सब कुछ चल रहा है जो मैं फेस कर रहा हूं। तो आपने इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करना। आप सबसे पहले अपनी गलती को तलाश करोगे। अगर तो मुसलसल लॉस हो रहा है, अगर तो मुसलसल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर और समझ में नहीं आ रहा कि यार मसला कहाँ पे है, तो तलाश करें आपने ट्रेड क्यों ली, किस पॉइंट को देख कर ली। उसमें आपको कोई ना कोई गलती जरूर मिलेगी। और अगर आपको गलती नहीं मिल पाती तो फिर आपको जरूरत होती है एक मेंटोर की, जो आपकी गलती आपको बताए। लेकिन वो गलती दूर फिर भी आप ही नहीं करनी होती है। कोई भी मेंटोर आपको ये बता सकता है कि आप कहाँ पे गलत हो, लेकिन आपके अंदर से गलतियां निकाल नहीं सकता। ठीक है, वो आपको खुद ही करना होता है। तो इसका ये मतलब है कि आपको लाजमी इस चीज के ऊपर एक तरह का चेक रखना है, एक तरह की ऑब्जर्वेशन रखनी है कि आप किस किस जगह पे गलत हो रहे हो। आखिरी पॉइंट हमारे पास है नो व्हेन टू कैश आउट। हमें किस जगह पर टेक प्रॉफिट लेना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे जो एसएल तो 100 200 पिप के होते हैं और टेक प्रॉफिट सिर्फ 5 पिप का। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिस्टर्ब नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और ये चीज अगर आपको टेक प्रॉफिट हिट कर भी देती है तब भी बुरी है, क्योंकि आपको इस चीज की फिर आदत पड़ जाती है। मतलब ये चीज प्रैक्टिस करने की आदत स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपको रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर लेके जाना स्टार्ट करेगी। तो जब भी ट्रेड आप ओपन करते हो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल कहाँ जा रहा है और आपका टेक प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। ठीक है, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितनी है, उसके बाद में आप ट्रेड करोगे। अगर किसी ट्रेड के अंदर आप एसएल और टीपी पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते तो वो ट्रेड छोड़ देनी है, उस ट्रेड को नहीं लेना। बिकॉज वो ट्रेड हमेशा आपकी साइकोलॉजी खराब करेगा। चाहे वो टीपी हो भी गया, चाहे उस पर प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन आपकी साइकोलॉजी को वो कॉस्ट करेगा, उसकी कॉस्ट आपकी साइकोलॉजी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।